Hello students, today we are discuss class 6 का चैप्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 12 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या देख रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आगे हैं और कार्य का वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं और कार्य का वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। ओके, तो ये रूल है, ये पहचान है हमारी, इससे हम पहचानेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ओके, अब चलते हैं रूल्स की ओर। क्या रूल है? ठीक है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे? तो जैसे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, ठीक है, इज का इज, अरे के साथ इज तथा बर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगाते हैं। एज और जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई के साथ एम का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
लगाते हैं। ओके, क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं बात की ओर। तो हमारा है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब हम बनाते हैं सेंटेंस को विद एग्जाम्पल, देखते हैं। जैसे एफर्मेटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में पहला हुई आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, नंबर 2, ही सी इट और सिंगुलर इज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ओके, नंबर 3, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हमारे एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स पे चलता है। ओके, कैसे कि आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। सेकंड, ही सी इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे आपका। और थर्ड है आपका वी यू दे और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं।
ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंसों की ओर, एग्जाम्पल की ओर। जैसे मैं शतरंज खेल रहा हूँ। तो पहले तो वाक्य की पहचान क्या है? रहा हूँ, रही है, रहा है। ओके, ये है वाक्य की पहचान। तो आई के साथ हम लगाएंगे एम और वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की और उसमें आईएनजी ऐड होगा। आई एम प्लेइंग चेस। ओके, मैं शतरंज खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग चेस, फुल स्टॉप। वह तैर रही है तो सी इज स्विमिंग। ओके, तो वह तैर रही है, तो हमें सिंगुलर के साथ इज का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ इज का यूज करेंगे तो सी इज स्विमिंग, फुल स्टॉप। और प्रदीप प्रश्न हल कर रहा है। ठीक है, तो प्रदीप इज सॉल्विंग द सम्स, फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरह से क्या है, ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारी वाक्य की पहचान होती है। और हमें आई के साथ एम का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ इज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं आपको निगेटिव सेंटेंसों की ओर। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंसों की ओर। निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में। निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे
कमला खाना नहीं पका रही है। ठीक है, तो कमला क्या है? सिंगुलर पर्सन है ना। कमला इज नॉट कुकिंग। ठीक है, हमें क्या करना है? वर्ब में ing ऐड करना है, कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। ओके, इज एम आर बाद वेयर के बाद इज एम आर के बाद हमें नॉट का यूज करना है। और तारे तेज नहीं चमक रहे हैं। तो द स्टार्स आर नॉट shining brightly। तारे तेज नहीं चमक रहे हैं। रहे हैं, रहा से क्या है? हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और तारे क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग ब्राइटली। ओके, और वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो ही इज नॉट टेलिंग लाई। ही इज नॉट टेलिंग लाई, वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो ही इज नॉट टेलिंग लाई। ओके, जैसा हम सेंटेंस बनाते हैं हमें क्या करना है? वर्ब में ing ऐड कर देना है और हमें ये याद रखना है कि हमारा जो वाक्य है वो सिंगुलर पर्सन में है या प्लूरल में है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सिंगुलर है या प्लूरल है, इतना याद रखना है। फिर हमें उसके अकॉर्डिंग इज एम आर और जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या क्या समझा दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स करवा दिए और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो गए। अब हमारा चलेगा लास्ट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर विद एग्जाम्पल। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो एच आर एम को सब्जेक्ट से
रखते हैं। ओके, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, उसको सबसे पहले रखते हैं। सब्जेक्ट से पहले भी उसी हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। और बाद में इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं और बाद में इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अगर जो प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी हो, जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो निगेटिव भी हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। एज यूजुअल क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। हर जो भी इंट्रोगेटिव आपका स्टेटमेंट है सब में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, इसके बाद नॉट लगाते हैं। ओके, और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ओके, ठीक है। ये हमारे इंट्रोगेटिव जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव रूल्स हैं वो हमने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। तो क्या है, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए, बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं और बाद में इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 3, अगर प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ओके,
सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ओके, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, क्या चपरासी घंटी क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क आएगा और इंग्लिश में भी जो बनाओगे आप सेंटेंस वो भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो चपरासी हमारा सिंगुलर पर्सन है ना, तो इज, हमें पता है ना कि अगर हमारे वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर रखेंगे। ओके, तो क्या चपरासी, इज द प्यून नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। ओके, इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा और हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, अब हम दूसरे पे चलते हैं। क्या बी दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो बी हम देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है बी, यानी प्लूरल है ना, तो आर दे, अगर नॉट होगा तो नहीं लगा देते, दे, अब लिखेंगे नॉकिंग द डोर, नॉकिंग द डोर, और एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, तो क्या है, क्या दे दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो आर दे नॉकिंग द डोर। और वे यहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है वे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या पहले बीच में आया है हमारा, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाते हैं, तो व्हाट। अब हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो व्हाट आर दे, डू में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि वर्ब में आईएनजी आएगी, तो डूइंग हियर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाक्य में हमारे बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, जैसे सब्जेक्ट के अनुसार, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, इसके बाद नॉट है तो नहीं लगाएंगे, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो लगाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स थे वो हमने आज आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।